हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट का जो नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसी को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जब तक सब्जेक्ट का नाम क्लियर नहीं होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें दी हुई है वो भी हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो सिलेबस है उसमें कितनी यूनिट दी हुई है, सारी यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसको भी वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एमबीए थर्ड सेमेस्टर में जो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रांच है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। पहले देखेंगे वर्किंग कैपिटल क्या है, फिर देखेंगे कि ये मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आज हम इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम मैनेजमेंट को समझेंगे। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मीन्स कंपनी के चालू संसाधनों, मतलब जो केस है, स्टॉक है, डेटर्स है और चालू देनदारियाँ मतलब क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल को ऐसे प्रबंधित करना कि कंपनी को जो रोज़मर्रा के मतलब जो डेली के एक्सपेंस होते हैं किसी भी कंपनी के खर्चों में किसी तरह की कमी ना आए और जो केस फ्लो है हमेशा स्मूथ रहे। अब यहाँ पर देखो, जो कंपनी है, कंपनी के चालू संसाधनों में क्या आ रहा है, जो कंपनी में केस है, स्टॉक है, जो यहाँ पर जो देनदार, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है देनदार, डेटर्स, और यहाँ पर जो ये चालू देनदारियाँ मतलब इसका है लेनदार। एक होता है देनदार मतलब जो देता है, और लेनदार मतलब जो लेने वाला होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो भी बिल्स पेएबल होते हैं, बिल्स पेएबल को मैनेज करने का काम करता है। जैसे कंपनी के जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर जो कंपनी के डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एम्प्लॉय की सैलरी है, पेन है, और जैसे कागज़ है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें कंपनी के जो रोज़मर्रा का खर्चा होता है, मतलब जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आना चाहिए और केस फ्लो भी हमेशा स्मूथ रहे। अभी केस फ्लो क्या है, केस फ्लो मतलब पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब पैसे का आना और जाना। जैसे कि कोई किसी से मतलब कहना चाहिए कि जैसे दो एम्प्लॉय है, या जैसे मान लो कि ये एक एम्प्लॉय है और ये एक कोई बाहर का व्यक्ति है। ठीक है, मतलब ये कंपनी ए है और एक कंपनी बी है मान लो। अब कंपनी बी से कोई अगर लेना देना किया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो कंपनी ए ने कंपनी बी से कोई सामान खरीदा है, तो यहाँ पर कंपनी ए कंपनी बी को पैसे देगी और यहाँ पर ये इसको सामान प्रोवाइड करेगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो मतलब केस फ्लो है, मतलब पैसे का क्या हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो, पैसे का अंदर आना और बाहर जाना। जैसे हम भी कभी किसी शॉप में शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर हम दुकान वाले से सामान लेते हैं और उसको पैसे देते हैं, मतलब उसने हमें सामान दिया, हमने उसको पैसे दिए। अब मान लो कि हमने उससे 50 रुपये का सामान लिया और 100 का नोट दिए, ठीक, अब वो हमें 50 रुपये वापस करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, पैसे का जो इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। तो एक कंपनी में भी जो ये केस फ्लो है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, इसको यहाँ पर स्मूथ बनाने के लिए जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। अगर वर्किंग कैपिटल मतलब जो कंपनी की रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस होते हैं या जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, उसी को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है और इसको मैनेज
करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि जो कंपनी के रोज़मर्रा के खर्चे हैं उसमें किसी तरह से कोई कमी ना आए और जो केस फ्लो है, केस फ्लो हमेशा स्मूथ रहे। इसीलिए यहाँ पर क्या है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना ज़रूरी है। और वर्किंग कैपिटल यही है कि जो कंपनी के रोज़मर्रा के खर्चे हैं, जो केस फ्लो है वो स्मूथ बना रहे, इसको मैनेज करना। ठीक, आगे हम देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ है कि सबसे पहले जो है केस, फिर उसके बाद में स्टॉक, फिर है सेल और फिर है डेटर्स। तो ये देखो, सबसे पहले अगर केस रहेगा तभी यहाँ पर आप कोई स्टॉक कंपनी में लेकर के आ सकते हो, और अगर स्टॉक रहेगा तभी आप उसको सेल कर सकते हो, और लास्ट में डेटर्स। मतलब यहाँ पर मैंने इसकी हिंदी मीनिंग बताई थी कि देनदार, मतलब तभी आप यहाँ सामने वाले को सामान दे सकते हो, या जो भी आपको सेल करना है आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पर चलते रहता है। जब तक आपके पास में केस नहीं रहेगा आप स्टॉक लेकर नहीं आ सकते, स्टॉक नहीं रहेगा तो आप सामान सेल नहीं कर सकते, और सामान को सेल कर रहे हो मतलब डेटर्स, यहाँ पर आप देनदार हो, सामान दे रहे हो। तो इस तरीके से जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इसकी प्रोसेस चलते रहती है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे इसकी, ये तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। देखो, वर्किंग कैपिटल जो है उसका यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। वर्किंग कैपिटल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं कार्यशील पूंजी। मतलब जो कार्यशील पूंजी मतलब जो काम में यूज हो रही है ऐसा पैसा। ठीक, इज इक्वल टू वर्तमान परिसंपत्तियां माइनस वर्तमान देयदाता, मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है द फंड अवेलेबल टू अ कंपनी टू रन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। अब यहाँ पर क्या है, जो कंपनी है, कंपनी के पास दिन प्रतिदिन का काम चलाने के लिए उपलब्ध फंड, इसी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब जो यहाँ पर कंपनी है, ये जो कंपनी है, कंपनी को यहाँ पर डे टू डे रन कराने के लिए यहाँ पर जो अवेलेबल फंड है, अवेलेबल फंड है, उसी को कहा जाता है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इक्वल टू केस, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को बैलेंस करके कंपनी के डेली ऑपरेशंस स्मूथली चलाना। ठीक, आप ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन मैंने आगे इसकी बताई है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन है, इसमें केस मतलब नकदी, स्टॉक मीन्स ये स्टॉक ही है हिंदी में। स्टॉक जैसे वो हम कभी पूछते हैं ना कि आपकी दुकान में कितना स्टॉक है, मतलब जो सामान आप स्टोर करके रखते हो उसी को स्टॉक कहा जाता है। डेटर्स मतलब जो देनदार है, और क्रेडिटर्स मतलब लेनदार। ये दोनों की हिंदी मीनिंग आप जरूर याद रखना, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि लेनदार कौन सा है, देनदार कौन सा है। तो डेटर्स मतलब होता है देनदार, और क्रेडिटर्स मीन्स होता है देनदार। को संतुलित करके कंपनी के जो दैनिक संचालन है उसको सुचारू रूप से चलाना, इसी चीज़ को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी में जो डेली के एक्सपेंसेस है उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, और उसको मैनेज करना, तो ये क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया। आगे अब देखते हैं, ये तो वर्किंग कैपिटल हमें समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल क्या है। अब मैनेजमेंट भी 5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। मैनेजमेंट क्या है इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखो मैनेजमेंट, सबसे पहले तो मैनेजमेंट किस चीज़ों से मिलकर बना है ये हमें पता रहना चाहिए। तो मैनेजमेंट 5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। कौन सी 5 चीज़ें? तो सबसे पहले है हमारा प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग के बाद में है डायरेक्टिंग, और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। ठीक, तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये आप हमेशा याद रखना, और जब भी कहीं मैनेजमेंट आता है मतलब आप समझ जाना कि मैनेजमेंट इस 5 चीज़ों से मिलकर के ही बना हुआ है। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक, ये सारी चीज़ों को एक मतलब 1 लाइन में मैंने आगे डिस्क्राइब किए। अभी हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैनेजमेंट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच पीपल वर्क टुगेदर टू
प्लान, ऑर्गेनाइज वर्क, गिव डायरेक्शन एंड कंट्रोल रिजल्ट टू एकम्प्लिश अ गोल। ठीक, मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो पीपल है, मतलब जो लोग हैं, लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक साथ टुगेदर वर्क, मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं और यहाँ जैसे वो प्लान बनाते हैं, यहाँ पर काम को व्यवस्थित कर रहे हैं, डायरेक्शन देते हैं एंड जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो गोल है, गोल को एकम्प्लिश मतलब पूरा कर सके। मतलब देखो जो कंपनी है, कंपनी में कोई ना कोई तो गोल होगा, तभी वो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है काम कर रहे हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है। तो जो लोग हैं, लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, प्लान करते हैं, जैसे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है कि योजनाएं बनाते हैं, काम को व्यवस्थित करते हैं, निर्देश देते हैं और परिणाम को नियंत्रित करते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो जैसे किसी भी कंपनी का जो लक्ष्य है, लक्ष्य को यहाँ पर पूरा कर सके, जो गोल है उसको एकम्प्लिश कर सके, पूरा कर सके। तो इसी को कहा जाता है मैनेजमेंट। किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट, जैसे आप घर में भी किसी चीज़ का मैनेजमेंट करते होगे, जैसे आपके घर शादी है तो आप उसका मैनेजमेंट करते होगे कि हमें कितने कार्ड छपवाना है, किस डेट में हमें शादी निकालनी है, कितने अपने गेस्ट को बुलाना है, शादी में क्या शॉपिंग करना है, किसको क्या लेना है देना है, सारी चीज़ों की शॉपिंग करते हो। क्यों करते हो, ताकि जो आपका फंक्शन है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो एक कंपनी भी अपने यहाँ पर सारी चीज़ों की जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्यों करती है, ताकि जो कंपनी का गोल है वो उसको अच्छे से अचीव कर सके। ठीक, अब यहाँ पर जैसे लोगों और संसाधनों, मतलब लोग बोलने से जो मेन है और संसाधन बोलने से, संसाधन क्या है, जैसे कंपनी में पैसा होता है, मनी है, मशीन्स होती है, मटेरियल, टाइम का सही उपयोग करवाना, सही का मतलब उपयोग करके काम करवाना ही मैनेजमेंट है। मतलब अगर किसी भी, जैसे लोग अगर सही काम नहीं करेंगे, उनको हम सही काम ही नहीं बताएंगे, तो क्या कंपनी में अच्छे से काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर हम जो कंपनी में पैसा है, मशीन है, मटेरियल है, जो टाइम है, उसका सही यूज़ ही नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा मतलब कंपनी में जो यहाँ पर उसका गोल है वो भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट वो चीज़ है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी काम को अच्छे से करवाने के लिए, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इस 5 चीज़ों को तो आप याद ही रखना, क्योंकि इन 5 चीज़ों से मिलकर के ही मैनेजमेंट बना है और आपको पूरे सब्जेक्ट में मैनेजमेंट पढ़ने में मिलेगा ही, इसलिए मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करो। आगे जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है उसको देखते हैं। अब अभी तो हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। ठीक, अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मतलब जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या काम करता है, जो यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। किस चीज़ की, मतलब जो लोग हैं, लोग यहाँ पर जो भी एफर्ट लगा रहे हैं अपने वर्क के लिए, तो यहाँ पर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अचीव करने के लिए जो यहाँ पर पीपल्स है वो एफर्ट लगाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वो अचीव कर सके, मतलब कंपनी अचीव कर सके, या जो लोग हैं वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कर सके। इसीलिए मैनेजमेंट की यहाँ पर मतलब जो भी काम है, काम की यहाँ पर प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है एंड कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पर, प्रबंधन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए लोगों के प्रयासों की योजनाएं बनाने, संगठित करने, स्टाफिंग करने, निर्देशन और नियंत्रण करने की प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर लोग ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक,
आगे देखो, अब मैनेजमेंट के जो फंक्शन मैं अभी तक आपको पढ़ाते आ रही थी कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग मतलब क्या, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस चीज़ की ही प्लानिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में मतलब जो संसाधन है, मतलब जो रिसोर्स हैं और लोगों को सही जगह लगाना, मतलब जो रिसोर्स हैं कंपनी में। अब रिसोर्स क्या हो सकते हैं, जैसे मशीन्स है, मनी है, टाइम है, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताई थी। तो जो भी रिसोर्स हैं, रिसोर्स और लोगों को सही जगह लगाना, मतलब उनको ऑर्गेनाइज करना। फिर थर्ड हमारे स्टेप है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना। अब मान लो कि हमने किसी एम्प्लॉय को मशीन ऑपरेट करते ही नहीं आती है और उसको मशीन ऑपरेट करने दे दिए, तो ये तो रिस्क वाला काम है। तो यहाँ पर जिस पर्सन को जो काम आता है, जिसके अंदर जो स्किल है, उसको वही काम देना, मतलब यहाँ पर हम स्टाफिंग कर रहे हैं, मतलब राइट पर्सन को राइट जॉब दे रहे हैं। डायरेक्टिंग मतलब गाइडेंस, मोटिवेशन और लीडरशिप देना। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर गाइडेंस भी देना ज़रूरी है कि आपको कैसे क्या वर्क करना है, उनको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके। और लीडरशिप मतलब किसी एक एम्प्लॉय को लीडरशिप देना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम हर काम तो जो कंपनी ऑनर है वो नहीं कर सकता, तो एक किसी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर लीडरशिप भी देता है। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग भी हो गई। फिर हो गया लास्ट हमारा कंट्रोलिंग, मतलब काम सही दिशा में हो रहा है या नहीं यह देखना। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि घर में शादी वाला, तो घर में जब शादी होती है तो जो हमारे पापा होते हैं वो यहाँ पर कंट्रोलिंग का काम करते हैं। वो हर चीज़ को देखते हैं कि सारे काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो काम है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी भी प्लानिंग कर लिए। जो सोर्स है और लोगों को सही जगह भी लगा दिए, राइट पर्सन को राइट जॉब भी दे दिए, गाइडेंस, मोटिवेट और लीडरशिप, सारा सब कुछ कर लिए। ठीक, लेकिन अगर लास्ट में कोई उसका जजमेंट करने वाला ही ना रहे, उसको कंट्रोल करने वाला ही ना रहे कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी एक रिस्क है। इसलिए मैनेजमेंट, इसके जो कंट्रोलिंग है, इसके बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो ये 5 चीज़ों से मिल करके मैनेजमेंट बना हुआ है। तो ये थे मैनेजमेंट के फंक्शन। ठीक, अब हम लास्ट में इसका एक कंक्लूजन देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, एक रेस्टोरेंट है। ठीक, एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट को चलाना एक रेस्टोरेंट का ऑनर है, मतलब एक रेस्टोरेंट को चलाना है और एक रेस्टोरेंट का ऑनर है। अब वो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर वो प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग करता है कि क्या बनाना है, मतलब इस चीज़ की प्लानिंग करता है, रेस्टोरेंट में क्या बनेगा, फिर किसे कौन सा काम देना है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफ रखना है कौन सा, मतलब कितने स्टाफ रखना है, किसे रखना है, इन सारी चीज़ों को देखने का काम करता है कौन, रेस्टोरेंट का ऑनर, स्टाफिंग कर रहा है। फिर सेफ और जो वेटर्स होते हैं उनको निर्देश देता है, मतलब डायरेक्टिंग करता है कि कैसे क्या काम करना है, सब ठीक से चल रहा है या नहीं, इसको देखने का काम करता है, मतलब कंट्रोलिंग करता है। तो ये सभी मिल करके यहाँ पर मैनेजमेंट कहलाते हैं। अगर यहाँ पर देखो कोई एक प्रोसेस भी अगर ऊपर नीचे हुई या नहीं हुई, मान लो कि स्टाफ ही नहीं रखेगा तो क्या रेस्टोरेंट चल पाएगा, क्या नहीं, किसे कौन सा काम देना है, अगर यही नहीं पता रहेगा कि जो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट में वर्कर काम करें उनको पता ही नहीं रहेगा कि हमें कौन सा काम करना है, तो क्या वो अच्छे से रेस्टोरेंट में काम कर पाएंगे, नहीं। तो ये 5 चीज़ों से मिल करके मैनेजमेंट बनता है। ठीक, अब आगे हम यहाँ पर इसका एक कंक्लूजन देखेंगे। जैसे देखो ये यहाँ पर रेस्टोरेंट के पूरे यहाँ पर जो सेफ है और या जो वेटर्स है वो खड़े हैं, और ये जो यहाँ पर रेस्टोरेंट का ऑनर है वो यहाँ पर इनको डायरेक्शन दे रहा है, प्लानिंग बता रहा है, सारी चीज़ें। लास्ट में हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक कंक्लूजन कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दैनिक कार्यों, मतलब वही रोज़मर्रा के काम जो मैंने अभी बताई थी कि कौन कौन से होते हैं, रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए केस, स्टॉक और जो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनका बैलेंस बनाना, मतलब संतुलित प्रबंधन सुनिश्चित करता है। यह कंपनी की जो लिक्विडिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी है दोनों को बढ़ाता है।
सही वर्किंग कैपिटल रखने से क्या होता है, बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है, वो सेफ होता है, सुरक्षित होता है और अधिक इफ़िशियंट बनता है। मतलब अगर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या हो रहा है, जो कंपनी है, कंपनी के जो डेली के काम हैं वो बहुत अच्छे से स्मूथली होते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि जो काम है वो उसमें लिक्विडिटी आती है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है और जो वर्किंग कैपिटल रखने से क्या हो रहा है, जो बिजनेस में स्टेबिलिटी आ रही है और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है और अधिक इफ़िशिएंटली जो काम है वो एक कंपनी में होता है। तो ये था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट MBA थर्ड सेम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जिसके जो सब्जेक्ट का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज हमने उसी को डिस्क्राइब किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके सिलेबस को। थैंक यू।